डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे भिंडी, तरबूज, जौ, चीनी, हरी मिर्च और मेथी दाना की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 500 रुपए उछले भिंडी के भाव, गुलावटी मंडी में 100 रुपए टूटकर हुए सौदे। ज्यादातर मंडियों में स्थिर भाव पर बिका तरबूज, श्रीगंगानगर मंडी में 300 रुपए लुढ़के भाव। मेथी दाना का निर्यात 30,000 मीट्रिक टन के पार, कोटा मंडी में 4,450 रुपए पर बिका मेथी दाना। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारी कमोडिटी भिंडी से। भिंडी की अगर हम बात करें तो कृषि उपज मंडियों में बुधवार को भिंडी की आवक सामान्य रही है। वहीं इसके सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए हैं, जबकि कुछ मंडियों में स्थिर भाव रहे हैं। भिंडी के कारोबार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों भिंडी की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 24 जून को भिंडी का भाव रहा 2,900 रुपए, जो कि 25 जून को 500 रुपए की बढ़त के बाद 3,400 रुपए पहुंच गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 24 जून को भिंडी का भाव रहा 2,000 रुपए, जो कि 25 जून को 200 रुपए उछलकर 2,200 रुपए पर पहुंच गया। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान भिंडी की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 24 और 25 जून को भिंडी का भाव 2,500 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 24 जून को भिंडी का भाव रहा 1,700 रुपए, जो कि 25 जून को बिना किसी बदलाव के 1,700 रुपए पर टिका रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में भिंडी के भाव में कमजोरी दर्ज की गई। यहां 25 जून को इसका भाव 100 रुपए टूटकर 2,200 रुपए से 2,100 रुपए रह गया। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। और चलिए भिंडी पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल जी, बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भिंडी का भाव कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भिंडी के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ मंडियों के अंदर बिकवाली के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पिछले 4 से 5 महीने के दौरान घरेलू मांग में अच्छी खासी वृद्धि हमें आती हुई दिखाई दी थी, जिसके कारण जो भिंडी के भाव हैं उसमें हमें एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। लेकिन जैसे जैसे अब सीजन जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मांग के अंदर भी कमी दर्ज होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसलिए कुछ मंडियों के अंदर हमें मंदी के संकेत भी मिलने लग गए हैं। इसलिए किसान भाई बहन बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि मांग में कमी देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन भिंडी के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। आने वाले समय में इसमें कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूं तो वहां पर मुझे 150 से 200 रुपए तक की गिरावट नजर आती है। और अगर घरेलू मांग में सुधार नहीं होता है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 250 से 300 रुपए तक और बढ़ सकती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया साहिल गोयल। आपसे बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात हम कर लेंगे अगली कमोडिटी मक्का की। मक्का की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव देख लेते हैं। यहाँ रहा है 2,550 रुपए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा है 1,900 रुपए। गुजरात की जंबूसर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया है 2,000 रुपए। और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मक्का का भाव रहा है 2,170 रुपए। और ये भाव जो आप देखते हैं, हम बताते हैं आपको कि आवक और गुणवत्ता के आधार पर आप देखते हैं।
चलिए अगली कमोडिटी है तरबूज, उसकी बात कर लेते हैं और आपको बता देते हैं तरबूज के बारे में। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को तरबूज की जो आवक है वो सामान्य रही है। वहीं इसके अगर हम भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में तरबूज के दाम स्थिर रहे हैं। वहीं कुछ मंडियों में भाव में कमजोरी भी दर्ज की गई है। तरबूज के कारोबार पर पेश हमारी एक खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों तरबूज की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो बुधवार को गोहाना, कांगड़ा और जलालाबाद मंडियों में तरबूज के भाव में कोई अंतर नजर नहीं आया। वहीं श्री गंगानगर मंडी में इसके कारोबार में कमजोरी देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गोहाना मंडी में इस दौरान तरबूज के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 24 और 25 जून को तरबूज का भाव 1000 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भी तरबूज के भाव में स्थिरता रही। यहाँ 24 जून को इसका भाव रहा 1200 रुपए, जो कि 25 जून को भी 1200 रुपए पर बना रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 24 और 25 जून को तरबूज का भाव 900 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में 25 जून को तरबूज का भाव 300 रुपए लुढ़क कर 1500 रुपए से 1200 रुपए रह गया। बात ताजा फलों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा फलों का निर्यात 8,87,424 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 453.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और चलिए तरबूज पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल जी बताएं कि तरबूज के बाजार भाव आगे क्या रह सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तरबूज के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि मंडियों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई नजर आ रही है और पिछले 6 महीने के दौरान भी घरेलू मांग में 2 से 4% तक की बढ़ोतरी के कारण भी भावों के अंदर अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिला है। लेकिन ऊपरी स्तरों से हमें मुनाफा वसूली अब आते हुए दिखाई दे रही है। कई मंडियों के अंदर बिकवाली हमें हावी होते हुए दिखाई दी है। सीजनल मांग के कारण ये तेजी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे अब सीजन खत्म हो रहा है घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली बाजार के अंदर होते हुए दिखाई दे रही है। आने वाले समय में तरबूज के अंदर भी जो है बिकवाली रह सकती है। बिल्कुल, तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन तरबूज के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि अब मुनाफा जो है बांधने का समय आ गया है, इसलिए किसान भाई बहन मुनाफा बांधने की तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए तक की गिरावट नजर आती है और अगर बाजार में इसी तरह मांग में कमजोरी बनी रहती है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए तक और मिल सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आगे भी आपसे अन्य कृषि जिन्सों पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन हम अब अपने किसान भाइयों को बता दें कि आप जितनी भी कमोडिटीज़ देखते हैं मंडी खबर में, आप इन सब के भाव चेक कर सकते हैं ई-नैम पोर्टल पर। ई-नैम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का। आप देख सकते हैं ये ई-नैम पोर्टल है, आप इस पर जाइए, लॉग इन कीजिए और जितनी भी कमोडिटीज़ हैं आप उनके भाव यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिलहाल मंडी खबर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और चीनी की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप मंडी खबर देख रहे हैं और बुलेटिन के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे चीनी के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे जौ पर। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य बनी हुई है और अगर हम भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का भाव रहा है 2130 रुपए, आप देख सकते हैं, प्रति क्विंटल। वहीं हम आगे बढ़ें और राज्य की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया है 2250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा है जौ का 2380 रुपए प्रति क्विंटल और चौबेपुर मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2350 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 18,44,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 16,99,000 टन रही थी। हम आपको ये भी बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का। साहिल जी, ये बताइए कि आगे जौ के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो जौ के फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता वाली फसल देखने को मिली है। इस वर्ष भी अच्छे मानसून के आसार के कारण अभी तक बाजारों में रौनक अच्छी लगती हुई दिखाई दे रही है। जहां तक इसकी मांग की बात है तो घरेलू मांग में लगभग 2% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। एक महत्वपूर्ण फेरबदल जो हमें सरकार की ओर से देखने को मिला है वो ये है कि इसके एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। एमएसपी में बढ़ोतरी की जाने के कारण किसानों को जो है बाजार में फसल बेचने में आसानी होती है, वे उनकी आय में भी वृद्धि होते हुए दिखाई देती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी अन्य कृषि जिन्सों पर हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन मंडी खबर में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम अपनी अगली कमोडिटी सेब की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा है 12,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ भाव दर्ज किया गया है 17,000 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव दर्ज किया गया है 9,200 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा है 12,950 रुपए। आप देख सकते हैं ये भाव अपने टीवी स्क्रीन पर। ये हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। अगली कमोडिटी है चीनी। इन दिनों उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में चीनी की आवक देखने को मिल रही है और अगर हम भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक बुधवार को उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में चीनी का भाव रहा है 4,120 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं लखीमपुर मंडी में चीनी 4,200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी है। और राज्य की ही शामली मंडी की बात करें तो यहां भाव दर्ज किया गया है 4,200 रुपए प्रति क्विंटल। हम आपको ये बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2024-25 के दौरान खरीफ गन्ने की पैदावार 4,501.16 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले कम है, जबकि साल 2023-24 के दौरान खरीफ गन्ने की उपज 4,531.58 लाख टन रही थी। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल से। साहिल जी, ये बताइए कि चीनी के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चीनी के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो बाज़ारों के अंदर हमें मिले-जुले रुख देखने को मिले हैं। जी। हालाँकि अधिकतर मंडियों के अंदर आंशिक तेज़ी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। अभी तक की अगर हम चालू सीज़न की भी बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में लगभग 2 से 3% तक घरेलू माँग में सुधार भी देखने को मिला है। आगे जैसे-जैसे फेस्टिवल सीज़न आएगा, घरेलू माँग में 2 से 3% तक और माँग में वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्यात माँग में भी पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। पैदावार में पिछले वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की गई है। ये सभी फंडामेंटल जो हैं स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन चीनी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जाहिर तौर पर ये किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। निर्यात मांग में भी तेजी रहेगी और चीनी में जो है आगे भाव अच्छे होते नजर आएंगे। चलिए साहिल जी, आपसे आगे भी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अब हम बात करेंगे अपनी अगली कमोडिटी लीची की। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में लीची का भाव रहा है 7,650 रुपए। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ दर्ज किया गया है 8,800 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा है 8,000 रुपए और राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया है 10,500 रुपए। ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं, जो लगातार आपको बताते भी हैं। तो चलिए हम आपको ये बता दें, अपने किसान भाइयों को ये खबर दे दें, ये जानकारी दे दें कि आप जितनी भी कमोडिटीज़ हैं आप उन्हें ई-नैम पोर्टल पर चेक कर सकते हैं, उनके भाव। ई-नैम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। आप यहाँ पर जाइए, लॉगिन कीजिए और जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं आप उनके भाव यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि भावों में क्या कुछ फ्लक्चुएशन अभी चल रही है। और फिलहाल वक्त हो गया है मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हरी मिर्च और मेथी दाना का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में। अब हम बात करेंगे हमारी कमोडिटी हरी मिर्च की। हरी मिर्च की अगर हम बात करें तो मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। और एग मार्केट के मुताबिक हम आपको बताएं कि गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा है 3,500 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं आगे बढ़े और नजर डालें पंजाब की दोराहा मंडी पर, तो यहाँ हरी मिर्च के सौदे 2,200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में हरी मिर्च का भाव दर्ज किया गया है 2,330 रुपये। और आगे रुक करते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी का। यहाँ दर्ज किया गया है हरी मिर्च का भाव 3,250 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी में हरी मिर्च 3,300 रुपये पर बिकी है प्रति क्विंटल। हम आपको ये बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान सब्जियों की पैदावार तकरीबन 2,072 लाख टन हुई थी, जो साल 2024-25 के दौरान बढ़कर 2,145 लाख टन के पार जा सकती है। प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, फूल गोभी और मटर ये वो सब्जियां हैं जिनकी पैदावार में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का। साहिल जी बताएं कि आगे हरी मिर्च के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हरी मिर्च के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले 3 से 4 महीने में अप्रत्याशित बढ़त हमें देखने को मिल रही है। हम्म। लगभग सभी मंडियों के अंदर हरी मिर्च के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी। इसके अलावा मंडियों के अंदर अभी आवक भी है, वो भी हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। एक महत्वपूर्ण फेरबदल जो हमें यहाँ देखने को मिला है कि निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें आते हुए दिखाई दी है। लगभग सभी सब्जियों की जो पैदावार है वो भी हमें अच्छी होते हुए दिखाई दी है और उनकी निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में हमें बढ़त देखने को मिल रही है। घरेलू स्तर पर पैदावार में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। अच्छे मानसून का असर जो है इनके भावों पे भी हमें देखने को मिल रहा है और निचले स्तरों से भाव भी जो है लगातार सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन हरी मिर्च में तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहें हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी तमाम अन्य कृषि जिन्सों पर। लेकिन फिलहाल मंडी खबर में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लौकी की। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव दर्ज किया गया है 1,500 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी पर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ भाव रहा है 1,200 रुपये। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया है 1,300 रुपये और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा है 1,070 रुपये। अगली कमोडिटी है मेथी दाना। ये भाव आपने देखे, अब मेथी दाना की बात कर लेते हैं। मेथी दाना के भाव जान लेते हैं। मंडियों में इन दिनों मेथी दाना की आवक सामान्य बनी हुई है और हाजिर भाव की बात अगर हम करें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में मेथी दाने का भाव रहा है 4600 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की ही जसदण मंडी में मेथी दाने का भाव रहा है 3,650 रुपये प्रति क्विंटल। और आगे बढ़ें, बात करें हम राजस्थान की कोटा मंडी की तो यहाँ मेथी दाना 4,450 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका है। मेथी दाना के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान मेथी दाना के निर्यात में कमी देखने को मिली है और भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2023-24 के दौरान मेथी दाना का कुल निर्यात 30,855 मीट्रिक टन का किया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मेथी दाना का निर्यात रहा था 35,055 मीट्रिक टन। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल से। साहिल जी, मेथी दाना के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मेथी दाना के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर जो है मिले जुले रुख देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसकी उत्पादन क्षमता की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन क्षमता में आंशिक सुधार देखने को मिला है, लेकिन घरेलू स्तर पर तो मांग में तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक सुधार हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी जो निर्यात मांग है उसमें हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से लगातार कमी आते हुए दिखाई दे रही है। यही एक मुख्य कारण है कि इसके भावों पर भी लगातार दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर मैं चालू सीजन की बात करता हूं तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी बहुत निर्यात मांग सुधर सकती है और घरेलू मांग में भी 1 से 1.5% तक का सुधार आ सकता है। इसलिए किसान भाई बहनों को मेथी दाना में एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। बिल्कुल साहिल जी, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और बात कर लेंगे अब हम अगली कमोडिटी फूल गोभी की। गुजरात की सूरत मंडी में फूल गोभी का भाव रहा है 2,250 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा है 2,500 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव दर्ज किया गया है 2,000 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा है 2,150 रुपये। और ये भाव जो आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर आपको हम बताते हैं। चलिए आज ये भी जान लेते हैं चलते चलते कि हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की क्या कुछ खास सलाह है। बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को जौ के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। जौ के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर लगभग 3 से 5% तक के आसपास हमें सुधार देखने को मिला है और घरेलू स्तर पर भी पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा सरकार के द्वारा MSP बढ़ाए जाने के कारण भी भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। MSP बढ़ाए जाने के कारण किसानों को बाजारों में फसल बेचने में आसानी भी मिलेगी व उनकी आय में भी वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। सरकार के द्वारा सहयोग के कारण भी निर्यात के अंदर भी फसल बेचने में अच्छी खासी मदद मिलते हुए दिख रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चले, ये किसानों के लिए एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा।
बिल्कुल साहिल जी, बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए और हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर मंडी खबर देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।